गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाउ अगेन आई एम हियर। और हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे हैं? यस, हम भी बहुत अच्छे हैं और आई होप सो कि आप लोग अपनी हिंदी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज फिर से हम अपनी हिंदी के व्याकरण का जो पेंसिल बुक है उसका पार्ट 6 वचन फिर से आरंभ कर रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में आप लोगों ने इसके 2 अलग अलग एक्सप्लेनेशन पार्ट को अटेंड किया है। आज हम लोग अपने इस पार्ट की जो बुक एक्सरसाइज है बेटा, तो पेज नंबर 191 और 192 को हम राइट करने वाले हैं। तो सभी बच्चे जो हैं मेरे साथ एक बार थोड़ा सा अपने इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे ताकि हम इसकी एक्सरसाइज आसानी से कर सकें। ठीक है, इसके लिए देखिए बेटा, हमने आपको बताया था कि वे शब्द रूप जो वाक्य में संज्ञेय सर्वनाम की संख्या बताते हैं, उन शब्द रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, है ना। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिन शब्द रूपों से एक वचन का ज्ञान होता है, यानी कि संज्ञा के एक संख्या का ज्ञान होता है, उसे एक वचन कहते हैं। और जिस शब्द रूप से हमें संज्ञा के बहुत सारी संख्या या बहुत अधिक संख्या में होने का ज्ञान होता है, उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। फिर हमने एक वचन से बहुवचन में शब्दों को बदलने के कुछ नियम पढ़े थे। कई बार हम शब्द में जो आ होता है उसको ई में परिवर्तित करके, या को ए में परिवर्तित करके, या ई जो होता है उसको वैसे ही लिखकर, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होते हैं। कई बार हम चंद्र बिंदु लगाकर भी वचन का परिवर्तन करते हैं। तो हमने इस प्रकार से अलग अलग 5 से 6 नियम पढ़े थे। फिर हमने ये भी जाना था कि कुछ शब्द जो होते हैं जो कि हमारी भाषा में हमेशा एक वचन में ही यूज़ होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। उसके आगे चाहे संज्ञा या जो सर्वनाम है वो एक हो या बहुत सारे हो, लेकिन वो शब्द हमेशा उसी रूप में प्रयोग होते हैं जिसका नियम उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, फिर हमने कुछ शब्द ये भी जाने थे कि कई बार ऐसा होता है कि शब्दों को देखकर पता नहीं चलता कि वो किस वचन का है। तब हमें वाक्य में उसके साथ लगी हुई क्रिया को देखना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि वो जो शब्द है वो किस वचन का है। तो हम अपने पाठ से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है वो आरंभ कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 जो है बेटा, वो हमेशा की तरह हमारा है सही विकल्प। सही विकल्प के लिए देखिए, हमें एक वाक्य दिया है और उसके साथ में 3-3 विकल्प दिए गए हैं। तो हमारा क वाला वाक्य जो है वह कौन सा है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है कहलाता है अ लिंग, ब वचन या स कारक। तो हमारा सही विकल्प है वचन। ख, वचन के भेद होते हैं। देखिए, आपकी पुस्तक में आपको प्रश्न दिया है वचन के भेद होते हैं। विकल्प दिया है अ 2, ब वाला दिया है 4 या स वाला 6। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि वचन के 2 भेद होते हैं। ग वाला वाक्य देखिए, पेज पलटा लीजिए सभी। जिस शब्द से वस्तु के एक होने का बोध होता है वो कौन सा वचन कहलाता है? अ बहुवचन, ब एक वचन या स लिंग। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है बेटा? एक होने का तो एक वचन, है ना। आप इस तरह से सही का निशान लगा लीजिए। आपको वहां पर देखिए बाकायदा इस तरह से जगह दी गई है। घ वाला बेटा, हस्ताक्षर शब्द दिया है, ये क्या है बेटा? एक वचन है, बहुवचन है, या इनमें से कोई भी नहीं है? हमने आपको बताया था हस्ताक्षर जो है वो बेटा हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है ना। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? ब वाला। अंग,
वाक्य देखिए बेटा, क्रोध है। क्रोध एक शब्द है जो हमेशा कैसे होता है, एक वचन होता है, बहुवचन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो हमारा उत्तर क्या है, अ वाला एक वचन, एक वचन। ठीक है, चलिए इसके पश्चात हम अपना एक्सरसाइज नंबर 3 ले रहे हैं बेटा, जो कि प्रश्न उत्तर है वो हम अंत में करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, रिक्त स्थान। क्योंकि ये सारे वाक्य जो है बेटा आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर जो उसका उत्तर है वह राइट कर रहे हैं, ताकि आप जल्दी से अपनी पुस्तक में उसे लिख सकें। पेंसिल का यूज़ करेंगे क्योंकि हम पुस्तक में लिख रहे हैं, कभी भी हमको पेन का प्रयोग नहीं करना है पुस्तक में लिखने के लिए। तीसरी चीज़, आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो राइटिंग है, आपका जो लेखन है वो शुद्ध हो और स्वच्छ हो, यानी कि दोबारा आप उसे पढ़ सकें। चलिए पहला रिक्त स्थान हम पढ़ते हैं। आदर देने के लिए एक वचन शब्दों का प्रयोग हमेशा कैसे किया जाता है, बहुवचन में। जब हम किसी को आदर देने के लिए उसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं, तो भले वो व्यक्ति वहाँ पर सिंगल होता है, लेकिन हम उनके लिए कैसा शब्द प्रयोग करते हैं, हमेशा बहुवचन का शब्द प्रयोग करते हैं ना। सेकंड, कभी कभी क्रियाओं को देखकर हमें किसका बोध होता है, वचन का बोध होता है। सही बात है, हमने अभी आपको बताया था इसका एक रूल ये भी होता है। तीसरा, दही, वर्षा, सत्य, इन शब्दों का प्रयोग रिक्त स्थान में होता है। हमेशा ये शब्द एक वचन में प्रयोग होते हैं, ध्यान रखिएगा। आंसू, दर्शन, प्राण, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। बहुवचन। अंग वाला वाक्य देखिए हमारा, पिताजी अखबार पढ़ रहा है या पढ़ रहे हैं, क्योंकि पिताजी तो बेटा सिंगल है, तो हमें कायदे से वहाँ क्या लिखना चाहिए, पढ़ रहा या पढ़ रहे, पढ़ रहे हैं। क्योंकि पिताजी जो है वो हमारे लिए आदरणीय, उनके लिए हम हमेशा सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो भले ही वो अकेले हो, लेकिन हमारी क्रिया या जो शब्द है वो कैसा होगा, हमेशा बहुवचन का होगा। ठीक है, इसके पश्चात एक्सरसाइज नंबर 4 सभी को दिखाई दे रहा है। उपयुक्त शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। क। अब हमें क्या करना है, वाक्य पढ़ना है। वाक्य में बीच में शब्द जो है वो ऑब्लिक में करके दिए, ऑब्लिक मतलब वैकल्पिक दिए हैं कि उन दो में से कोई एक शब्द है जो उस वाक्य के अनुसार सही बैठता है और एक शब्द जो है वो गलत दिया है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन दोनों शब्दों को एक एक बार यूज करके वाक्य को पढ़कर देखना पड़ेगा। रिद्धि पुस्तक पढ़ रही है या रिद्धि पुस्तकें पढ़ रही है। क्योंकि रिद्धि कौन है, सिंगल पर्सन है, तो उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, पुस्तक, है ना। दादाजी टहल रहा है, दादाजी सिंगल है ना, दादाजी टहल रहे हैं। किस पे लगाऊं मैं, रहा पर या रहे पर, रहे हैं। क्योंकि दादाजी बड़े हैं तो उन्हें हम सम्मान देंगे,
तो दादाजी हैं अकेले, लेकिन उनके लिए क्रिया कौन से वचन की आ जाती है बेटा? बहुवचन की। ठीक है, तो इस तरह आप इस शब्द के ऊपर सही का चिन्ह लगा लीजिए। ग वाला, माली पौधे को पानी दे रहा है। माली पौधों को पानी दे रहा है। माली कौन है? अकेला व्यक्ति है ना? तो माली पौधे को पानी दे रहा है, लेकिन हम जानते हैं माली जो होता है वो पूरे बगीचे की देखभाल करता है, तो वो एक अकेले पौधे को पानी नहीं देता है। तो क्या करेंगे? माली पौधों को पानी दे रहा है। मैम आपने कहा था कि अगर वो हो सकता है एक सिंगल पौधे को भी तो दे सकता है ना, तो माली पौधे को पानी दे रहा है। हम अकेले होते हैं तो हम किसी एक पौधे को देंगे क्योंकि हमारे पास कम होते हैं, लेकिन माली के पास तो यहाँ से वहाँ तक बहुत सारे होते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? पौधों। हमारी दो आंख होती है या आंखें होती हैं? बोलकर देखिए। मेरी एक आंख में दर्द है ना? या अगर आप डॉक्टर पास जाएंगे और बोलेंगे सर मेरी आंख में दर्द है, डॉक्टर तुरंत क्या पूछता है? कौन सी आंख में है? दोनों आंख में है क्या? ये नहीं कि अगर आपने आंख शब्द बोला तो वो एक ही समझेगा, वो दोनों नहीं समझता। लेकिन हमारे पास कैसी है? दो आंखें हैं। ठीक है, फिर अगला है, कक्षा में लड़की आगे बैठी थी। कक्षा में लड़कियां आगे बैठी थी। क्लास होती है, उसमें लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं बेटा, है ना? तो नॉर्मल सी बात है, सारी लड़कियां तो आगे नहीं बैठ सकती हैं, कुछ बॉयज़ भी आगे होंगे। अगर कोई एक पर्सनल या विशेष जगह होती तो हम कह सकते हैं कि हाँ वहाँ पर लड़कियां हैं, लेकिन चूंकि क्लास है, क्लास में और भी बच्चे होते हैं, हाँ कोई एक लड़की आगे ज़रूर बैठ सकती है। तो हमारा शब्द सही यहाँ पर क्या होना चाहिए? कक्षा में लड़की आगे बैठी थी। हमारे देश में अनेक नदी बहती है या अनेक नदियां बहती हैं। आगे एक शब्द आया है अनेक। अनेक का मतलब होता है बहुत सारी, तो हमारा राइट शब्द क्या होगा? नदियां। ठीक है, इसके पश्चात अभ्यास प्रश्न 5। देखिए बेटा, अभ्यास प्रश्न 5 के लिए हमें कुछ रंगीन शब्द दिए हैं सेंटेंस में और हमें उनका वचन परिवर्तन करना है। कैसे? छात्र विद्यालय जाता है। छात्र का वैसे अगर हम बहुवचन करें तो क्या हो जाता है? छात्रों हो जाता है। लेकिन अगर हम छात्रों लिखते हैं तो हमारा वाक्य सही नहीं बनता है। छात्रों विद्यालय जाता है, अगर हमने वचन बदला तो उसकी क्रिया भी हमें बदलनी पड़ेगी। छात्रों विद्यालय जाते हैं, तब भी हमारा वाक्य सही नहीं है। तो कई बार वचन को न बदलकर हम सिर्फ उसकी क्रिया bदलते हैं और हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर वचन परिवर्तन हुआ है। क, छात्र विद्यालय, सभी को दिखाई दे रहा है? जाते हैं। रुकिए बेटा, थोड़ी सी परेशानी आ रही है, हमें लगता है हमारे बच्चों को, तो हम अपनी इस एक्सरसाइज को, ये वाली एक्सरसाइज यहाँ से हटा रहे हैं और यहाँ पर कर रहे हैं। छात्र विद्यालय जाते हैं।
ख। मंदिर में पुजारी घंटा बजा रहा है। अब देखिए बेटा, पुजारी शब्द लाल कलर से दिया है, लेकिन अगर हम पुजारी शब्दों का वचन परिवर्तन करते हैं तो वो सही नहीं होगा, इसलिए हम घंटा शब्द का वचन परिवर्तन कर रहे हैं। कई बार पुस्तक में कुछ चीज़ें गलत छप जाती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम कहते हैं मंदिर में पुजारियों घंटा बजा रहा है तो गलत है, मंदिर में पुजारियों घंटा बजा रहे हैं तब भी गलत है। अर्थात हमें वाक्य में जो शब्द है जो वास्तव में रेड कलर में होना चाहिए था वो थोड़ा सा रॉन्ग छपा है। तो हम यहाँ पर किस शब्द का वचन बदल रहे हैं? मंदिर में पुजारी घंटे बजा रहे हैं। पूर्ण विराम। ग, मेज पर दवा की पुड़िया रखी है। मेज शब्दों को बदल दीजिए, मेजों पर दवा की पुड़िया रखी है। कई बार एक ही वाक्य में कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका वचन परिवर्तन हो सकता है। चिड़िया का वचन परिवर्तन करते हैं, एक वचन से बहुवचन तो चिड़िया हो जाती है, उड़ रही है। उड़ विराम। अंग, कार्तिक। अब कार्तिक एक नाम है बेटा और नाम का बहुवचन नहीं होता है, तो यहाँ पर भी हम कार्तिक के स्थान पर मित्र शब्द को आप अंडरलाइन कर लीजिए और उसको हम चेंज कर रहे हैं। अपने मित्रों के साथ बगीचे में गया। बगीचे में गया। पूर्ण विराम। एक्सरसाइज नंबर 6। 5 ऐसे शब्द बनाना है जो हमेशा निश्चित रूप से एक वचन और बहुवचन में होते हैं। पहले हम एक वचन वाले शब्द लिख लेते हैं। क्षमा, क्रोध, जल, दूध, सत्य। कॉमा लगा दीजिए। फिर हम कुछ शब्द बहुवचन वाले लिखते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। इनकी भी हम सूची बना रहे हैं। लोक, केश, दर्शन, आंसू, दर्शक। ठीक है, चलिए अब हम अपना इस ओर का कार्य यहाँ से हटा रहे हैं। और अपने प्रश्न उत्तर लेखन का कार्य यहाँ पर आरंभ कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, उत्तर नंबर 4। वचन की परिभाषा देना है। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है। शब्दों को वचन कहते हैं। उदाहरण, लड़का, लड़के, और एक हो जाता है जैसे वस्तु, वस्तुएं। क्योंकि बिना परिभाषा के बेटा बिना उदाहरण के कोई भी परिभाषा पूरी नहीं होती है।
उत्तर नंबर ख लिखेंगे हम। और चूंकि प्रश्न उत्तर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने पाठ को अच्छे से पढ़ा है। ख नंबर का उत्तर देखिए हम लिख रहे हैं, चूंकि प्रश्न आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। एक वचन किसे कहते हैं और उसका भी हमें उदाहरण देना है। जिस संज्ञा रूप से उसकी एक संख्या होने का बोध होता है, एक संख्या में होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण हम लिख रहे हैं बेटा, घोड़ा, सड़क या गाड़ी। ठीक है। उत्तर नंबर ग। बहुवचन से क्या तात्पर्य है? बहुत सीधी बात है, जिस शब्द रूप से उसके एक से अधिक संख्या में होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण आप दे सकते हैं बेटा, घोड़े, नदियाँ। ठीक है। अब प्रश्न नंबर घ और प्रश्न नंबर अंग। कुछ ऐसे शब्दों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ठीक है। दही, वर्षा, जल, क्रोध आदि शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है। और उत्तर नंबर अंग, हमें बताना है ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है बेटा। क्योंकि हम इसलिए ये इतनी शीघ्रता से कार्य कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है और ये चीज़ हम अभी एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसको हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है ना। आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ है जो यहाँ पर प्रश्नोत्तर के साथ में पूर्ण हो रहा है। और सभी बच्चे इस कार्य को घर पे अच्छे से करेंगे और लिखने के बाद में रीडिंग अच्छे से करेंगे। पुस्तक में फिल करने के बाद में आप लोग ये कार्य मुझे अवश्य सेंड करें ताकि अगर कहीं पर त्रुटि हो तो हम इसमें सुधार कर सकें। ठीक है। चलिए, तो इसके साथ हम अपनी ये क्लास आज यहीं पर फिनिश कर रहे हैं बेटा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वचन वाला पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।